जल जीवन मिशन के कारण कल महोबा में जो स्थिति देखने को मिली, जिस दौरान विधायक ने मंत्री को घेरा और उसके बाद अपने जो संबंधित ग्रामीण थे उनकी समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम हुए उसके बाद वो काम पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरे नहीं किए गए, जिसमें चाहे वो काम होने के बाद सड़कों के निर्माण की बात हो या पानी की पूरी तरीके से आपूर्ति होने की बात हो, वो सब कुछ नहीं हो पाया। हमारी मौजूदगी इस वक्त महोबा जिले के ही चरखारे विधानसभा में है और ये फतेहपुर गांव है। और फतेहपुर गांव की अगर ये स्थिति आपको दिखाऊं तो ये जो जगह है, यहाँ से जो पाइप जो डाली गई थी, ग्रामीणों का ये कहना है कि मात्र 1 फीट नीचे ही, यानी कि इसको लगभग आधा फीट खोदा जाएगा तो इसके नीचे ही पाइप मिल जाएगी और नियमतः लगभग 3 फीट नीचे पाइप होना चाहिए था। और उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि उसके बाद सड़कों का जो निर्माण है, यानी कि जो सीसी रोड बननी चाहिए थी, उसका निर्माण नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि नाली का जो पानी है वो भी बाहर की तरफ में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों को तमाम असुविधाओं का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो पाइप है वो भी, अगर ये जो नाली का पानी है इसके बीच से आगे की तरफ में जो पाइप है वो भी निकली हुई है, जिस कारण तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा? रमाशंकर। इसी गांव के रहने वाले? जी हाँ, फतेहपुर के रहने वाले हैं। ये जो जल जीवन मिशन से आप लोग को कितनी मदद मिली? आप लोग? अरे मदद का मिली साहब, पूरी सीसी रोड खराब कर दे, ना पानी आता है, लीकेज है जगह जगह पे, बहुत परेशानी है हम लोगों को। इधर देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, इधर आ जाइए। कब ये काम यहाँ शुरू हुआ था और कब? ये कम से कम 3 साल है यार जब शुरू हुआ था, और पानी भी नहीं दे रहे। 10-5 मिनट चला दे, जो मर्जी आ गई न मर्जी आ गई तो ऐसे डरे। और पानी भी आता है तो ढंग से नहीं आता, एक टप पानी निकालेंगे वो चले जाएंगे नल। जी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ये जैसे जो सड़क दिख रही है, ये सड़क क्या इसके नीचे ही पाइप डाली गई? हाँ, नीचे ही पाइप डाली। अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ? निकाय हम माटी से तोप दो साहब, लीकेज और है, पाइप से कीचड़ मच रहो, कीचड़ में परेशान है, कोई सुन भी नहीं रहो हमारी। हाँ, मतलब जो पानी, पहली बात तो नाली जो रोड है वो नहीं बनाई गई, मिट्टी से पूछ दो ऐसे ही, ना सीमेंटेड डाल करोगा उगा के जहाँ की तहाँ, हमारे बनाई ने सीसी खोद के डाल गए, भाग गए, कोई सुना ही नहीं रहा हुआ। कोई सुनाई नहीं जी। ये बताइए, आप इसी गांव के रहने वाले? जी। क्या नाम है? भगत सिंह। क्या दिक्कतें हो रही जल जीवन मिशन के तहत? ये जो पाइप लीक हो रहे हैं, नल सही से टाइम से नहीं आ रहे हैं, और जो ये नाली खोदी थी सो पाइप ऊपर डले हैं, 1 फुट के ऊपर डले हैं। और तो सड़क जिसलिए खोदी गई थी, सड़क का फिर निर्माण हुआ? निर्माण नहीं हुआ, कच्ची माटी से पूरा हो, सीसी रोड नहीं बनी। सीसी नहीं डाली। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही, निकलने में दिक्कत हो रही, पानी बह जाती है तो वाहन आते हैं जो उनमें सरकते हैं, अपन भी सरकते हैं उनमें। ये दिक्कत। विधायक ने मंत्री को रोका, आपने देखा वो प्रकरण? हाँ, मैंने देख लो, रास्ता खराब है, भी बताओ तू। अभी आए थे भी जिला पंचायत जी, उन्हें भी बताओ तू। अच्छा, वो लोग आए थे सर्वे करने? हाँ, देख गए भी। अच्छा, कि क्या दिक्कतें हैं? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत? बता दिया क्या? हाँ, बता दिया। क्या नाम है चाचा? देव सिंह। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। क्या दिक्कतें हो रही हैं? अब जो कहा सीसी रोड सब नाली वाली टूट गई, वो ये लैंड डाली सुबह भी ऊपरी माटी से पूर पार दी, और पानी बह रहा मचू है, निकलने में बहुत दिक्कत है। निकलने में दिक्कत हो रही है। एक बार आगे की तस्वीर दिखाएंगे और देखिए जो पाइप पड़ी है वो किस तरीके की पाइप है। देखिए प्लास्टिक की पाइप जैसी ये जो पाइपें हैं ये पड़ी हैं, और देखिए बगल में जो नाली है वो निकल रही है, और इस तरीके से नीचे है कि अगर हल्का भी लीकेज कहीं से हुआ, पाइप में कोई दिक्कत हुई है, देखिए एक और नाली के बीच से ये पाइप जो है वो निकली है, और अगर कहीं भी कोई लीकेज हुआ तो लोग किस तरीके का पानी पिएंगे वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ में अगर देखिए तो ये जो पाइप है, इस तरीके से प्लास्टिक की पाइपें जो है वो घरों में गई हुई हैं। और इसके साथ साथ देखिए लोग अभी भी जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल करके अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये दावा है कि काफ़ी कम समय के लिए जो पानी है वो आता है। और इस तरीके से जो पाइपें पड़ी हुई हैं, जैसे देखिए ये जो पाइप है, देखिए नाली के बीच से ये पाइप आई हुई है, और ये जो टैप है इससे है। अब इसको हम खोल करके देखेंगे क्या इसमें पानी आ रहा है। फिलहाल इसमें पानी नहीं आ रहा है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि दिन के समय 9 साढ़े 9 बजे के करीब में जो पानी है वो थोड़ी देर के लिए आया था। आप बातचीत भी करते हैं। अम्मा, पानी आ रहा है ठीक से? नहीं आ रहा, जो का एक टब भर पाओ बस। कितने बजे आता है रोज? 9 बजे बस। 9 बजे 20 मिनट का या 10 मिनट का आउट ना। हाँ, ना शाम के आउट ना दोपहर के आउट। कुछ नहीं, चाहे पपी का भर लो, चाहे नहा के लाने भर लो, और एक बार में मतलब 5-10 मिनट में जितना भर पाओ बस। कितने देर आता होगा? 10 मिनट का कौन आउट ही नहीं है, का 2-3 दिन नहीं आउट।
हाँ आइए ऊपर आइए, क्या कह रही हैं? ऊपर आ जाइए, क्या कह रही हैं? अच्छा, आप कुछ जोड़ेंगे? आप अपनी बात रखेंगे? आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है? बुद्ध सिंह। क्या दिक्कतें हो रही हैं? तो पानी नहीं आ रहा, का दिक्कतें हो रही। ये एक मिनट इधर आ जाइए, किनारे आ जाइए। ये कितने समय से ये काम शुरू हुआ और कब पूरा हुआ? अब जे तो काम तो दो ही साल है भाई करीब। बस और पानी वही सुबह में थोड़ी देर के लिए नहीं, पानी नहीं आओ, पानी आप आओ है। आओ रोज कितने देर के लिए पानी आता है? 10-15 मिनट की डाले आओ पानी बस। और कहूँ आते ही नहीं है। हाँ, हमारे कहाँ पहुँचते ही नहीं है। और जो सड़क की खुदाई हुई पाइप डालने के लिए, वो सड़कें बनी आपके गांव में? आओ अबे कहाँ बनी? ये ऐसी माटी से पूर गए थे बस फुर्सत। आओ तो देखिए, बिल्कुल जो लोगों का ये कहना है कि सड़कों की जो खुदाई हुई पाइप डालने के लिए, उस पर सिर्फ मिट्टी डाल करके उनको पाट दिया गया। जो सीसी रोड बननी चाहिए थी वो रोड नहीं बनी। इसके साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि लगभग 3 फीट नीचे जो है वो पाइप डालने का नियम कहता है, लेकिन यहाँ पे आधे फीट से लेकर के 1 फीट नीचे ही जो पानी है वो पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जिन जगहों पर नल लगे हुए हैं वहाँ पर जो पानी है वो सुबह के समय में 9 बजे के आसपास ही एक बार थोड़ी देर के लिए, कुछ कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधे घंटे के लिए आता है और उसके बाद पूरे दिन भर पानी नहीं आता। यानी कि उतने में ही जितना आप पानी इस्तेमाल करने के लिए ले सकें उतने देर में ही आप पानी निकाल सकते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो फिलहाल चरखारी में देखने को मिल रही हैं और कल इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर के विधायक ने मंत्री को घेर करके तमाम समस्याओं से अवगत कराया था। सड़कों पर जो कीचड़ है वो आप देख सकते हैं और इसका जो कारण है वो यही है कि यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत पाइप डालने के कारण यहाँ बीच में ये जो जगह है यहाँ पर पहले इसकी खुदाई हुई, पाइप डाली गई और उसके बाद इसको प्रॉपर सीसी रोड नहीं बनाया गया, जिसके कारण ये स्थिति ऐसी है कि जो भी लोग इस जगह से निकलते हैं उनको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कल तमाम ग्राम प्रधानों ने विधायक के साथ मंत्री को घेरा था। जो इस गाँव के ग्राम प्रधान है वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है साहब? इनका ये आप जी क्या नाम है? मान सिंह आप लोगों ने मंत्री को घेरा था अपने तमाम समस्याओं को लेकर के, यही समस्या है जिसको लेकर? सबसे मेन समस्या हमारे गांव की यही है समस्या, जल निगम। कितनी दूर की ये सड़क होगी जो ऐसी है? ऐसी जा वाली एक मेन सड़क से 500 मीटर मेन सड़क ब्रजपुर रास्ते से मिलती है जी। जी और जो बाकी अगल बगल की अब सारी सड़कें ऐसी सेम टू है बिल्कुल हर जगह की। मतलब 800 एरिया की सड़कें हैं पूरी हमारे गाँव की, 800 फुट एरिया पूरी सड़क में यही है, हर जगह बाइक निकल पा रही है। देखिए थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते रहेंगे और चीज़ें दिखाते भी रहेंगे। देखिए गाय भैंस और बाकी जो जानवर हैं वो जब आते हैं तो उससे भी तमाम दुश्वारियों का जो सामना है वो होता है। आप लोग इधर आ जाइए। तो कल जब आप लोगों ने मंत्री को रोका और अपनी समस्याओं से अवगत कराया, क्या स्थिति रही वहाँ पर सामने और मंत्री ने क्या कहा? नहीं, मंत्री जी ने अवगत कराया कि हम अगर 20 दिन का 40 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा मैं इसी टाइम पूरी जांच कराऊंगा, अगर नहीं हो तो अधिकारियों को सस्पेंड करूंगा। अच्छा, आप लोग कितने समय से अपनी ये समस्या उठा रहे हैं, कितने समय से बता रहे हैं? कम से कम 3 साल से जब से खुदाई हुई है उसके बाद कुछ रिपेयरिंग की है कुछ जगह, और बाकी रिपेयरिंग कहने पर नहीं भाई। हम रोज एडीएम साहब को अवगत कराते, लेटर पैड में लिख के देते, माननीय विधायक जी को लिख के देते कि योजना को लाभ सभी जनता को पहुँचे। अगर असफल हो रहा है, पानी भी अब हमारे आधे गाँव में कम से कम 30% पानी नहीं पहुँच रहा और 30% टोटियाँ नहीं है। मेरा एक छोटा सा मजरा सतपुरवा है, इसी अटैच ही मिली है ग्राम पंचायत में, उसमें आज तक जल निगम का लाभ नहीं मिला, पानी नहीं पहुंचा, नल कनेक्शन है। नियमता जैसे ये जो मुझे पाइप दिख रहा है, किनारे होइएगा, ये नियमता क्या ऐसे ये प्लास्टिक का पाइप होना चाहिए, यहाँ पे जो लोहे का पाइप है वो पड़ना चाहिए, क्या है नियम? अब नियम तो सर उनने जल निगम वाले वही जाने, या तो बिल्कुल पैक करके बनाते। अभी यहाँ से मान लो ग्रामीणों की बाइक निकली तो ये या ट्रैक्टर निकला तो इसके ऊपर जाएगा तो ये कटेगा तो फिर पानी बर्बाद होगा तो हमारी सीसी बर्बाद होगी फिर। और वो तो फिर गंदा पानी, दूषित पानी भी आप तक जाएगा। कुछ लाइनों में गंदा पानी भी घुसता है, जो लाइन के जैसे कई कनेक्शन ऐसी डले पड़े हैं, पानी आया तो निकला और पानी बंद हुआ तो ये रास्ता का पानी उसमें जाता है। तो फिर भाई लोग कहते हैं कि पानी सही नहीं आता है, दूषित हो जाता है। कुछ और ग्रामीण भी आप लोग इसी गाँव से? हाँ सर, इसी गाँव से। कितनी दिक्कतें होती हैं इस तरीके की सड़क? इसमें तो सब निकलना मुश्किल है, बच्चों का निकलना मुश्किल है, और हमारे वाहन है जैसे बाइक है, ट्रैक्टर है या गाड़ियां हैं, निकलना मुश्किल है।
कहीं लोग आप चल के और रास्ता में देखें तो वहाँ पर तो ऐसा है कि बीच में थोड़ी सी 19 सीसी डाल दी है, बाकी इस तरफ खड्डा है, इस तरफ खड्डा है, निकल नहीं पाते उसमें। बिल्कुल, देखिए सामने की तस्वीरें, ये कुछ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो किस तरीके से अपने सर पर जो डब्बा है पानी का वो कहीं से लेकर के आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये नल लगने के बावजूद क्या पानी नहीं वो है? पानी अभी क्या है कि पानी यहाँ केवल 50% पानी पहुँचता है, वो भी 50% अभी पहुँचता नहीं है नलों में। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अपने सर पर पानी लेकर के आई हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। ये नल लग चुका है, उसके बावजूद आप लोग पानी कहीं से धो करके ला रही हैं, कहाँ से पानी लाना पड़ता है? पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है? नहीं, एक बार भी नहीं आता दिन में? नहीं। हाँ, तो कहाँ से पानी लाना पड़ता है? नल से। कितना दूर है? बहुत दूर है। तो आप लोग भी, आप भी अपने सर पर ये पानी रख के ला रही हैं, रोज इसी तरीके से पानी लाना पड़ता है? हाँ। तो देखिए, रोज इन महिलाओं को, लड़कियों को इस तरीके से जो पानी है वो लेकर के आना पड़ता है। तमाम जो लोग ये तमाम जो शिकायतें कर रहे हैं, तो उन लोग के बीच एक बार वापस से चलेंगे और समझेंगे जो ये दिक्कतें हैं। ये जो जगह है, ये जो मुख्यालय है, मुख्यालय से लगभग कितनी दूर होगी? मुख्यालय से सर 30 किलोमीटर। मुख्यालय से सर 30 किलोमीटर दूर है। महोबा मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। और ये जो विधानसभा चरखारी, विधानसभा चरखारी से 9 किलोमीटर दूरी पर है। ग्राम लियाडांग नाम है इसका। हाँ, और ऐसी ही स्थिति पिछले तो ऐसी ही स्थिति सारे गांव में है सर। हाँ, पूरे गांव में आप चलिए, कईयों वो मतलब अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, मगर एक्शन नहीं होता है। हाँ, चलने में बहुत विशेष परिस्थितियां हैं यहाँ। हाँ, कितनी दिक्कत हो रही दादा? अरे साहब बहुत परेशानी। 26 जनवरी के बच्चा नहीं गाँव में घूम पाओ, इतने कार कहिए कन के बाप माता कन्या लेके स्कूल छोड़न जा। अब बिहार आ गए, बच्चा गिर पड़े, ड्रेस भर गई, पाँव भर गए उनके, बस्तऊ भर जात है, चले आओ थे, क्या करें, का मजबूरी है, कोई सुन नहीं रहो शासन प्रशासन। स्कूल जाने में दिक्कतें होती है? बहुत सारी परेशानी है साहब। तुम जाते हो स्कूल? हाँ, जाते हैं। क्या दिक्कत होती है स्कूल जाते हैं? बहुत दिक्कत होती है, रास्ते में चलने में होती है दिक्कत। और रास्ते में चलने में दिक्कतें होती हैं। इस तरीके से कुछ और भी जगहों पर चलेंगे और आगे की भी स्थितियां आपको दिखाएंगे। लगभग 3 साल से इस तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई है, जैसे दिक्कतें हो रही हैं। और देखिए, ये भी पाइप देखिए किस तरीके से नाली के बीच से ये जो पाइप है वो जा रही है। अब इसमें अगर पानी नाली में कहीं भी या पाइप में कहीं भी लीकेज हो जाए तो उसके बाद किस तरीके से दूषित पानी लोगों को पीना पड़ेगा। ये भी देखिए, ये जो कनेक्शन है, ये नाली के बीच से जो पानी है, जो पाइप है वो निकली हुई है। तो ये तमाम जो दुश्वारियां हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। और इसी के कारण कल लगभग 50 के करीब में ग्राम प्रधानों ने विधायक के साथ मिलकर के मंत्री के सामने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद मंत्री का ये कहना है कि 20 दिन का जो समय है वो दिया गया है। अब देखना होगा क्या 20 दिन में ये जो समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। हालांकि डीएम ने अपना जो पक्ष रखा उसमें यही बात रखी कि चरखारी जिले में लगभग 10-11 किलोमीटर की सड़कें हैं जिनका बनना अभी बचा हुआ है। अब देखना होगा कि क्या 20 दिन में जो ये काम दिख रहा है या जो ये अधूरा काम दिख रहा है, क्या ये पूरा हो पाता है। जिस तरीके से विधायक ने कुछ ग्राम प्रधानों के साथ मंत्री के सामने अलग अलग जगहों की समस्याओं को दिखाया था और कहा था कि लोगों के यहाँ जो पाइपों से जो पानी पहुंचा उसके बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। और तस्वीर ये देखिए अस्थौन गांव की, यहाँ पर भी सड़कों की खुदाई हुई थी और खुदाई करके जो नल है हर घर नल योजना के तहत वो लोगों के घरों में पहुंचा, लेकिन उसके बाद सड़कों की जो मरम्मत है वो नहीं हुई है। और ये देखिए, लोगों ने खुद से यहाँ पर ये मिट्टी खुद से पाट करके और ये काम किया। और साथ साथ सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो जो पाइप है वो देखिए वो किस तरीके से पाइप में लीकेज है और नाली का जो पानी है उसमें पानी और नाली जो है और पाइप जैसे हर घर नल की योजना की जो पाइप है दोनों एक साथ में मिली हुई, यानी कि जब ये पानी लोग पिएंगे तो किस तरीके से संक्रमण फैलेगा। ये तमाम दिक्कतें हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसी गांव के रहने वाले? हाँ सर, मैं यही, मेरा नाम अजीत कुमार है सर। अजीत जी, क्या जब ये हर घर जो ये योजना है, हर घर नल योजना, इसके लिए जब खुदाई हुई उसके बाद आसानी से पानी आने लगा? बस कुछ दिनों तक आया, 2-4-10 दिन तक आया पानी, फिर पानी नहीं आ रहा है, सब ऐसे ही बह रहा है। हाँ, किस समय पानी आता है? सुबह सर 8 बजे करीब पानी शुरू हो जाता है, 7 बजे। हाँ, फिर पूरे दिन आता है पानी? ये तो लीकेज है तो ये पूरा दिन चलता है, नहीं तो 2 घंटे सप्लाई चलती है। अच्छा, ये बताइए, जो ये सड़क जो है खोदी गई उसके बाद ये सड़क ये साफ मतलब आपने बनाई या कैसे किया? ये हम ही लोगों ने अपने अपने दरवाजे पे ठीक किया है, ठेकेदारों ने कोई रिपेयर नहीं की सर। और ये जो मेरा मकान है
यहाँ नाली दी गई है, ये मेरे मकान में पूरे में सीलिंग जा रही है। मैं इसको पूरने की हिम्मत करता हूँ तो लोग बाग मेरे पे चिढ़ करके मुझे गाली देते हैं। नहीं तो उन्हें कट आउट ऐसे जगह छोड़ना चाहिए सर, कि ताकि मेरे मकान को नुकसान ना हो सके। आपके घर में सीलिंग आ रही है? हाँ, पूरे मकान में सीलिंग आ रही है। सड़क नहीं, अगर सड़क बन जाती तो सही हो जाती। तो यहाँ क्या है, वाहन जो ऐसे उछाल लेता है सर, तो टकराने की वजह से मेरे मकान का नुकसान होने का। इसकी भरपाई कौन करेगा? गांव मोहल्ला प्रधान तो करेगा नहीं, वो तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन ये जो कट छोड़ा गया है, ये ऐसी जगह छोड़ते कि जहाँ मकान ना हो, जहाँ चौड़ाई होती तो वहाँ क्रॉसिंग होती, यहाँ क्या क्रॉसिंग होगी? ये मेरे मकान का नुकसान होगा सर। और लोगों से बात करते हैं, यहीं के रहने वाले? क्या नाम? आसिफ। क्या दिक्कत आ रही है जब से ये हर घर नल योजना तक खुदाई हुई और उसके बाद फिर पाइप पड़ी, क्या दिक्कत आ रही है? इसकी जो मेन सप्लाई है वो आज के 20 वर्ष हो गई पहले डाली थी, वो सब चौक है। इस वजह से किसी घर में पानी नहीं आ रहा, कुछ घरों में आ रहा, कुछ घरों में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। सड़क भी नहीं बनी? सड़क भी नहीं, जो मतलब वो कनेक्शन किए हैं ना दूसरे, वो रिपेयरिंग के लिए कोई नहीं आया, अपने अपनी मट्टी डाल के रिपेयरिंग किए। तो बारिश के समय तो फिर कीचड़ और बाकी हाँ, दिक्कत ही दिक्कत, बच्चों में सब लोगों को चलने में दिक्कत पड़ रही। जब भी पानी बरसता है? हाँ, दिक्कत है। वो स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ, स्कूल ही से आए। स्कूल से ही आए। तो जब बारिश होती है तो कितनी दिक्कत होती है यहाँ चलने में? यहाँ पर कीचड़ हो जाता है। तो पूरा मतलब गिर जाते हो, कपड़े खराब हो जाते हैं, क्या होता है? चप्पल से कीचड़ उचकने लगता है, वो कपड़े खराब हो जाते हैं। तुम जाते हो स्कूल? हाँ। क्या दिक्कत आती है स्कूल जाने में? कपड़े गंदे हो जाते हैं या सड़क पे चलने में? हाँ। और क्या आता है? और चप्पल भी गंदी हो जाती है। आप लोग को पानी को लेकर के तमाम दिक्कतें थी पहले, अभी जब से ये नल लगा है तब से कुछ सहूलियत हुई है? क्या दिक्कत? इस साइड से तो पानी आ रहा है बराबर। अब जिसके यहाँ प्रॉब्लम है ज्यादा तो उन्हीं के नहीं आ रहा है। हम लोगों की तरफ इस बार लाइन डली गई तो इसमें पानी आ रहा है। तो क्या 24 घंटे पानी? नहीं, 24 घंटे क्यों आता है, टाइम टाइम से आता है। टाइम बार आता है दिन? सुबह आता है 8 बजे, 7:30 बजे करीब खुल जाते हैं, 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। अच्छा। और क्या? एक बार आता है बस दिन में जितना पानी भर लेते हैं उससे पूरा दिन का काम चल जाता है। और क्या? हाँ। और लेकिन ये सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, उससे कितनी मरम्मत इस वजह से ये सड़क बनी थी जिस वक्त, तो यहाँ तक रोड डला था, इस तरफ तक। अब जो है नीचा, अब जो पानी उस तरफ से आ रहा है बह के, तो इस वजह से इधर से कट दे दिया था, क्योंकि ये पानी भरा रहेगा दरवाजे में तो गंदगी मचेगी और दिक्कत भी होगी अंदर जाने के लिए। तो इस वजह से बीच में से कट दे दिया था, तो पानी निकलता जाएगा। तो इस वजह से आदमियों को दिक्कत हो रही है कि जो हमारे यहाँ से क्यों दिक्कत करी, क्यों कट करा यहाँ से। अगर रोड पूरा बन जाता तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, पानी बह के निकल जाता है, दोनों तरफ नाली बन जाती तो पानी बह के निकल जाता। अब जब रोड ही नहीं बना, यहाँ तक बन गया, यहाँ से ऊंचा है, वहाँ गहरा है, तो पानी भरा जाता था। तो इस वजह से कट हुआ था। सड़क बन जाए? सड़क तो बननी चाहिए भाई साहब, आप देख रहे हैं कि सड़क की स्थिति हो रही है, बहुत परेशानी होती है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेक हुसैन सर। यहीं के रहने वाले? जी, अस्तोन के ही हैं। ये जब से ये हर घर नल के लिए सड़क खुदी, उसके बाद से क्या दिक्कतें हो रही हैं और सड़क का निर्माण? दिक्कत बहुत जगह सर लीकेज है, लीकेज की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप गांव में जाएंगे कई जगह हर 20 मीटर 30 मीटर पे लीकेज मिलेगा आपको। और सड़क तो ऐसा है कि हम शायद 20 सालों से ये बनी ही नहीं है तो ये जो है गड्ढे बराबर चले आ रहे हो, कुछ ये जल वालों ने खोदे हैं, तो इससे ये लीकेज आपको मिलेंगे हर जगह। तो समस्या तो बहुत है। अभी बरसात में तो निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रोडों पे बहुत ज़्यादा। कितनी दिक्कत होती है बरसात में? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात निकलने में। यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, बाइक वगैरह गिर जाती हैं। आप तो बुजुर्ग है दादा, कितनी दिक्कत होती है बरसात में चलने में? बरसात में तो सब बहुत दिक्कत हो जाती है। और अभी कैसा है? अभी तो ठीक है, अकेले ये है कि लीक हो जाती है, तो कभी कभी यहाँ पानी आ जाता है तो गिर पड़ते हैं। दिक्कतें हैं। लोगों का कहना है कि सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है और जब ये इसकी खुदाई हुई, खुदाई के बाद जब पाइप पड़ गई, पाइप पड़ने के बाद ठेकेदारों ने उसके बाद कोई काम नहीं किया। लोगों ने खुद से ही इन जगहों पर पाट करके जो अपना सामने की सड़क है वो समतल किया है, लेकिन उन सड़कों पर जब बारिश के मौसम में या जब पानी पड़ता है तो वहाँ पर कीचड़ इतना होता है कि लोगों को आने में तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के कल विधायक ने तमाम ग्राम प्रधानों के साथ मंत्री को अवगत कराया था और कहा था कि ये जो तमाम समस्याएं हैं इसका जल्द से जल्द निजात इससे दिलाया जाए।
यहाँ पर किस तरीके की स्थितियां हैं, ये जो सड़क है वो किस तरीके से पानी के कारण, क्योंकि पानी जो है वो जब ये सड़क खुदी और सड़क खुदने के बाद जब पाइप डाली गई, पाइप डलने के बाद यहाँ पर जो है वापस से सड़क सही से नहीं बनी और उसके कारण ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और देखिए पानी की लीकेज भी है और देखिए पानी के बुलबुले जो हैं वो वहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये वो पानी है जो लोगों के घरों तक जा रहा है और किस तरीके से पानी की लीकेज जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो सामने की भी तस्वीर वही स्थिति है। ये घर के अंदर हर घर जल योजना का जो हर घर जो योजना है, नल योजना, इसका जो पाइप है वो देखिए कैसे लीकेज कर रहा है और लोगों ने पॉलिथीन बांध करके, प्लास्टिक बांध करके पानी को रोकने की कवायद की हुई है। जब ये सड़क खुदी थी तब सिर्फ बीच का पैच जो है वो सड़क बनाई गई और बाकी किनारे किनारे के पैच जो है उसमें कुछ भी नहीं किया गया, जिस कारण दोनों तरफ पानी है और जो पानी ये जो पाइप से जो लीकेज हो रहा है उस कारण लगातार यहाँ पर पानी बना रहता है और लोगों को तमाम दुश्वारियों का जो सामना है वो भी करना पड़ता है। बातचीत भी करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। क्या नाम है? बीरबल पाल। कितनी दिक्कत हो रही है जब से ये आपकी सड़क खुदी और उसके बाद दोबारा नहीं बनी? जब से सर इनने नमामि गंगे वालों ने पाइपलाइन डाली तब से यहाँ लोग निकल नहीं पाते थे। फिर गांव के लोगों ने कुछ अपनी रास्ता बनाई मट्टी इट्टी पोल के, जब से लोग यहाँ से निकल पाए। उन्होंने यहाँ ना तो अपनी पक्की सीसी डाली और ना कछुआ जहांगन तहांगन, ये पूरे गांव में लाइन लीकेज है, पूरे गांव में इसी तरह की दशा है। सड़क नहीं बनाई? सड़क नहीं बनाई। तो अभी तो इतनी दिक्कत है, बारिश में कितनी दिक्कत होती है? बारिश में तो यहाँ भी निकल नहीं पाते हैं, जो गल तो बिल्कुल बंद रहती है, अगल वाली चौतरीन पे भी लोग निकल जाते हैं, बाकी निकल नहीं पाते थे। यहाँ बहुत गहरा था, काफी 3-4 फीट गहरा था। बिल्कुल। देखिए बच्चे भी हैं, इनके हाथों में किताब भी है। तुम लोग इस रास्ते से कैसे निकल पाते हो, कैसे स्कूल जा पाते हो? कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत बहुत होती है। ड्रेस व्रेस गंदी हो जाती है या और क्या दिक्कत होती है स्कूल जाने में इस रास्ते पे? इस रास्ते निकल नहीं पाते, यहाँ से निकलना पड़ता है। बिल्कुल। तो स्कूल जाने में दिक्कतें होती हैं। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम भैया? नरेंद्र सिंह राजपूत। इसी गांव के हैं? जी। क्या दिक्कत हो रही है जब से सड़क सर जब से यहाँ पे बाइक गिरती हैं, कोई भी वाहन निकलना मुश्किल था यहाँ पे। और यहाँ पे एक ट्रॉली मिट्टी डाली गई है, हम लोग हमारे परिवार के लोगों की सहायता से जब निकलना चालू हुआ फिर भी फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं तो भी गिर जाते हैं। अच्छा, वहाँ मैं देख रहा हूँ वो लीकेज हो रहा है, लगातार पानी गिर रहा है, तो वो कैसे, मतलब पाइप क्या टूट गई है, कैसे लीकेज हो रहा है? नहीं, ये पाइप जैसे उन्होंने उसके ऊपर मरम्मत नहीं की गई, ये पाइप डाल दी गई, सीमेंट नहीं डला, जैसे बांध निकलते तो वो कट जाती है। अगर उसको सही तरीके से डाला जाता और ढका जाता तो नहीं। पानी आप लोग पीते होंगे फिर, वो भी तो ऐसे थे? हाँ, गंदा पानी होगा। हाँ, वो जैसे नाला बह रहा है वो उसी का भी उसी में मिल के जाता है। क्या नाम भैया? देवेंद्र। इसी गांव के? हाँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर यही है कि नमामि गंगे में जो दिक्कत है जी, जहाँ उन्होंने काम किया जैसे सीसी खोद दिए फिर बनाई नहीं उनने, तो बनी अपने पैसे से आप लोगों ने थोड़ी बहुत हाँ मरम्मत जैसे कि ये पत्थर उरा कुछ डाला है तो कुछ उसमें मतलब चलती बनता है। चाहते हैं सड़क बन जाए? हाँ, सड़क बन जाए, सरकार से ही निवेदन है कि सड़क बन जाए, जो सीसी डर जाए। कल आपने देखा कि आपके विधायक ने मंत्री को रोका और कहा कि महुआ में उनने मतलब, तो विधायक ने सही काम किया? ठीक है जो भाई, वो तो जनता के ऊपर उठा रहे भाई जनता जाए तो कि विधायक कहाँ जाएगी, तो विधायक किससे कहेगा? हम तो भाई लगातार जाते रहे विधायक? हाँ जाते हैं हम तो कि भाई वहाँ रास्ता खराब है साहब, ये रास्ता खराब हो, बनवा दो, सीसी डलवा दो। आपने विधायक से मुद्दा उठाया? जी। क्या कहा था विधायक ने? विधायक जी कह रहे थे देखेंगे, वो कई बार आए हैं गांव में भी, उन्होंने भी ये दशा देखी है। जब भी उनको बार बार जब गांव से जाते हैं तो वो आते रहते हैं यहाँ पे कभी कभी। उन्होंने मंत्री से आपका विषय उठाया तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा लाखन सिंह है। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? जब से मतलब जे नमामि गंगे चालू हुई है तो जो सड़कें पहले थी अच्छी थी, निकल जाते थे, अब जो खुदाई हुई इसके बाद अच्छी तरह से यहाँ पर निकल नहीं पा रहे हैं और अच्छी तरह से मरम्मत। इन तमाम दिक्कतों को अपने विधायक से भी कहा था, उठाया था? जी जी। तो विधायक ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था और हम कोशिश करेंगे काम करें, उन्होंने अच्छा काम किया। कल जब उन्होंने मंत्री से विषय उठाया आपको कैसा लगा? जी अच्छा लगा हमें। आपको उम्मीद है अब आपकी सड़क बन जाएगी? जी जी उम्मीद है। तो
देखिए, लोगों को उम्मीद है कि सड़क जो है बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने विधायक से अपनी जो समस्याएं हैं वो कई दफ़े कही हैं और इनका कहना है कि विधायक ने इनको आश्वासन भी दिया था। कल जब विधायक ने मंत्री से इस बाबत जब प्रश्न उठाया तो इनको अच्छा भी लगा और अब इनको उम्मीद भी जगी है कि इनकी ये सड़कें जल्द बनेगी। पर अब देखना होगा कि सरकारी फाइलों में कब तक ये सड़कें जो हैं वो बनती, क्योंकि अभी 20 दिन का वक्त दिया गया है। अब देखना हो कि अब 20 दिन के अंदर चीज़ों का काम या यहाँ का जो काम है वो पूरा होता है या अभी और वक्त लगता है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, चरखारी।